खुशामदीद। आज हम एक ऐसी पाकिस्तानी कंपनी की हैरतअंगेज कहानी पर बात कर रहे हैं जिसने खामोशी से पूरी मार्केट को हिला के रख दिया। साजगार इंजीनियरिंग, एक रिक्शा बनाने वाली कंपनी, आखिर ऑटो इंडस्ट्री की इतनी बड़ी खिलाड़ी कैसे बन गई? आइए इसका पता लगाते हैं। सबसे पहले आइए सीधा इस कहानी के सबसे चौंका देने वाले हिस्से पर आते हैं। सिर्फ 3 साल के अंदर साजगार के शेयर की कीमत में तकरीबन 50 गुना इजाफा हुआ। जी आप बिल्कुल सही सुना आपने, 50 गुना। ये एक ऐसी कारकर्दगी है जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती है। और ये सिर्फ शेयर की कीमत की कहानी नहीं थी, इसी दौरान कंपनी की आमदनी में भी तकरीबन 10 गुना इजाफा हुआ। तो ये सिर्फ स्टॉक मार्केट का हंगामा नहीं था, ये एक हकीकी कारोबारी तब्दीली की वाज़ेह निशानी थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, एक छोटी सी रिक्शा बनाने वाली कंपनी ने आखिर ये कमाल कर कैसे दिखाया? इस गैर मामूली कामयाबी के पीछे आखिर राज क्या था? तो इस 50 गुना इजाफे को समझने के लिए आइए जरा आदादो शुमार पर नजर डालते हैं। सिर्फ 3 सालों में ये स्टॉक कम डबल डिजिट से बढ़कर 2300 रुपए से भी ऊपर चला गया। वाकई ये एक गैर मामूली सफर है। इस तब्दीली को पूरी तरह समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा और देखना होगा कि साजगार का आगाज कितना सादा था। ये कंपनी हमेशा से एक हाईटेक एसयूवी बनाने वाली कंपनी नहीं थी। साजगार की बुनियाद 1991 में लाहौर में रखी गई और 1996 में ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गई। कई दहाइयों तक इसका बुनियादी काम 3 पहियों वाली गाड़ियां और ऑटो पार्ट्स बनाना था। फिर 2010 की दहाई के आखिर में उन्होंने 4 पहियों वाली गाड़ियों के लिए पार्टनरशिप की तलाश शुरू की और बस यहीं से कहानी दिलचस्प होना शुरू हो जाती है। कई सालों तक साजगार का नाम 3 पहियों वाले रिक्शों, कार्गो लोडर्स और गाड़ियों के रिम जैसे पुर्जों से ही जुड़ा रहा। ये एक मुस्तहकम कारोबार तो था, लेकिन इसमें कोई गैर मामूली तरक्की नहीं थी। अलबत्ता इसने कंपनी की बुनियाद जरूर मजबूत की। और फिर आया वो फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया। साजगार ने रिक्शों से हटकर हाईटेक एसयूवीज की दुनिया में कदम रखने का फैसला किया। ये एक बहुत बड़ा और इनकलाबी कदम था जिसने कंपनी की किस्मत ही बदल दी। अब इस स्लाइड में जो चीज़ वाकई दिलचस्प है वो इन दोनों मॉडल्स का फ़र्क है। पुराने मॉडल में फोकस था 3 पहियों वाली गाड़ियों पर, सिर्फ मुकामी मार्केट और कम मुनाफा पर। नए मॉडल में उन्होंने एसयूवीज और इलेक्ट्रिक गाड़ियों, आलमी टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप और ज़्यादा मुनाफा बख्श गाड़ियों पर तवज्जो दी। मतलब कि ये एक मुकम्मल तब्दीली थी। इस नई सिमत का नतीजा ये शानदार लाइनअप था। उन्होंने चीन की ग्रेट वॉल मोटर के साथ मिलकर मशहूर हिवाल एसयूवीज मुतारिफ करवाईं, BAIC की गाड़ियां असेंबल की और ओरा 03 के साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मार्केट में भी कदम रखा। और अहम बात यह कि उन्होंने पाकिस्तान की पहली हाइब्रिड एसयूवीज असेंबल करके मार्केट में सबसे पहले कदम रखा। तो आइए देखते हैं कि ये नई हिकमत अमली आदादो शुमार की ज़बान में कितनी कामयाब रही, क्योंकि आखिर में नंबर्स ही असल कहानी बताते हैं। जरा इस टेबल को देखें। माली साल 2022 में आमदनी थी 10 अरब रुपए और मुनाफा सिर्फ 117 मिलियन रुपए। अब माली साल 2025 पर आइए। आमदनी 108 अरब रुपए से भी ज्यादा और मुनाफा 16 अरब रुपए से भी ऊपर। ये धमाकाखेज इजाफा है। ये बार चार्ट इस तरक्की को और भी वाज़े तौर पर दिखाता है। सिर्फ 3 सालों में 10 अरब से 108 अरब रुपए तक का सफ़र। ये सिर्फ इजाफा नहीं, ये एक मालियाती इनकलाब है। और ये स्लाइड दिखाती है कि कंपनी कितने मौसर तरीके से पैसा कमा रही है। माली साल 2025 में तकरीबन 80% का रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE। सादा अल्फाज में इसका मतलब ये है कि शेयर होल्डर्स के लगाए गए हर रुपए पर साजगार गैर मामूली मुनाफा कमा रही है। ये एक इंतहाई कामयाब ऑपरेशन की निशानी है। लेकिन ये शानदार तरक्की खला में नहीं हुई। साजगार को एक इंतहाई मुसाबकती और चैलेंजिंग मार्केट में काम करना पड़ रहा है। आइए देखते हैं कि इसे किन हरीफों और रुकावटों का सामना है। साजगार अब इंडस मोटर्स यानी टोयोटा, होंडा एटलस और पार्क सुजुकी जैसे बड़े और पुराने खिलाड़ियों के साथ बराह रास्त मुकाबले में है। इसके अलावा किया और चंगान जैसे नए दाखिल होने वाले भी मार्केट में अपनी जगह बना रहे हैं, जिससे मुकाबला और भी सख्त हो गया है। आगे बढ़ते हुए साजगार को कई बड़े खतरात का सामना है। टोयोटा और होंडा जैसी बड़ी कंपनियां अपनी हाइब्रिड गाड़ियां ला रही हैं। ऑटो पॉलिसी के तहत मिलने वाली हुकूमती मराहत, जिन्होंने लागत कम करने में मदद की, वो भी 2026 के आसपास ख़त्म हो रही हैं। और चूंकि वो दरामदशुदा किट्स पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं, रुपए की कदर में उतार चढ़ाव उनके मुनाफे पर बराह रास्त असर डाल सकता है।
तो इन तमाम बातों का एक तज्जियाती नुक्ता नज़र से क्या मतलब है? इस धमाका खेज तरक्की और मुस्तकबिल की गैर यकीनी सूरत हाल में तवाज़ुन कैसे कायम किया जाए? तो अहम नुक्ता ये है, साज़गार एक तेज़ी से तरक्की करने वाली ऑटो असेंबलर कंपनी के तौर पर नुमाया है। अगरचे इसकी वैल्यूएशन पुरकशिश लगती है, लेकिन सरमायाकारों को पॉलिसी से मुताल्लिक खतरात और बढ़ते हुए मुकाबले को भी जहन में रखना चाहिए। ये हाई ग्रोथ मुकाबला हाई रिस्क का एक क्लासिक मामला है। और आखिर में हम इस सवाल के साथ इस तज्जिए को ख़त्म करते हैं, क्या ये छोटी मगर तेज़ी से बढ़ती हुई कंपनी तवील मुद्दत में इंडस्ट्री के बड़े खिलाड़ियों को मात दे सकती है? इसका मुस्तकबिल इसकी हिकमत अमली और मार्केट के बदलते हुए हालात पर ही मुनासिर होगा।